गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स या इससे पहले हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स पढ़ चुके हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स ये कहता है कि जो क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया पोटेंशियल जीरो होता है और उसके कारण उनका जो डिस्पर्सन रिलेशन है या जो ईके कर्व है वो एक पैराबोलिक फॉर्म में प्राप्त होता है। उसके बाद हमने बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स पढ़ा था, तो इसमें देखा कि जो ईके कर्व है उसके या जब बैंड फॉर्मेशन होते हैं या फिर यूँ कह सकते हैं कि जब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रिस्टल के अंदर मूव करते हैं तो उसके लिए जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो नहीं होता है। तो इसके लिए हमने एक मॉडल लिया था केपी मॉडल, जिसमें जो पोटेंशियल है उसको रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के रूप में माना था। आज अपन जो है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ रहे हैं और ये तब लिया जाता है जब जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो ज़ीरो नहीं होता है। तो जो रियल में जो क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनके लिए एक्सपीरियंस किया जाने वाला जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो नहीं हो, उसकी फॉर्म अलग अलग होती है, तो अलग अलग मेथड दिए जाते हैं। तो इसी में से एक मेथड है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। The nearly free electron approximation, an exact description of the electronic behavior in a crystal must take into account the actual potential experienced by the electron due to the ion cores and all other electrons of the crystal। अर्थात जब कभी हम इसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन देखना चाहे इलेक्ट्रॉनों के तो क्रिस्टल के अंदर, तो एक किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो पोटेंशियल है वो आयन कोर के द्वारा और दूसरे जो अदर इलेक्ट्रॉन हैं क्रिस्टल के उन सभी के सम्मिलित प्रभाव से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। व्हेन द पेरियोडिक पोटेंशियल इज़ वेरी वीक वी कैन ट्रीट इट एज ए परटर्बेशन एंड वी हैव द नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कब लगाएंगे? जब जो पेरियोडिक पोटेंशियल है बहुत वीक हो, तो परटर्बेशन मेथड का उपयोग करके और नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल लिया जाता है। और when the potential is very strong, each electron is almost bound to a minimum in the potential, and so the rest of the lattice may be regarded as a perturbation on the above minimum, and this is known as tight binding approximation। हमारी कोर्स में दोनों हैं, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन और टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन। वी फर्स्ट स्टार्ट with the free electron model in which the electrons are described by the travelling plane wave psi is equal to psi 0 e की power iota k dot r, and then consider the perturbation of these waves by the periodic potential of the ion cores। The periodic structure becomes like a diffraction grating and electron vector k is reflected into k dash when the relation k dash is equal to k plus g is satisfied। ये सब हम ब्रैग रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का वेव वेक्टर k है और g जो है रेसिप्रोकल वेव वेक्टर है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर है वो k डैश मिलेगा और इस वेक्टर लॉ को फॉलो करेंगे, k डैश इज इक्वल टू k प्लस जी। और वी कैन से दैट इफ द इलेक्ट्रॉन वेव वेक्टर k लाइज ऑन ए जोन बाउंड्री इट विल बी रिफ्लेक्टेड। तो ये हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में पढ़ा था, डिफ्रैक्शन ऑफ ब्रैग्स लॉ में पढ़ा था कि जिस तरीके से ग्रेटिंग के जो है क्रिस्टल को भी एक ग्रेटिंग के सिमिलर मान सकते हैं जहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। द क्रिस्टल these k values must introduce some kind of distortion in the ek relation E is equal to h cross square by 2m k square। Let us consider a linear lattice of lattice constant a and the condition k dash is equal to k plus g for diffraction of a wave vector k becomes in one dimension k is equal to plus minus n pi by a। ये हमने जो इक्वेशन k डैश इज इक्वल टू k प्लस जी है, इसको जो अगर हम लीनियर लेटिस लें और वन डायमेंशनल लेटिस लें जिसमें लेटिस कांस्टेंट a है, तो ये जो कंडीशन है
वो वन डायमेंशन में k इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई बाई ए से रिप्रेजेंट करेंगे और जहाँ पे n एक इंटीजर है। लेट अस कंसिडर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन अकर एट k, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है वो होगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए पर। एट दीज वैल्यूज ऑफ k द वेव फंक्शन आर नॉट ट्रेवलिंग वेव ई की पावर प्लस माइनस आयोटा पाई एक्स ओवर ए, ई की पावर जो हमने k की वैल्यू रख दी है आयोटा के एक्स में ई की पावर आयोटा पाई एक्स ओवर ए। और अगर k की ये वैल्यू अगर हम लेंगे तो क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव मिलती है इन पे, तो इसलिए ये जो फंक्शन की जो ई की पावर प्लस माइनस आयोटा पाई एक्स ओवर ए ये ट्रेवलिंग वेव को शो नहीं करेगा ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या शो करेगा? इंस्टेड दीज आर द स्टैंडिंग वेव्स मेड अप इक्वली ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग टू द राइट एंड टू द लेफ्ट। तो ई की पावर प्लस आयोटा पाई एक्स ओवर ए ये तो राइट में जाने वाली को, और ये ई की पावर माइनस आयोटा पाई एक्स ओवर ए ये लेफ्ट में जाने वाली वेव को शो करेगा। दिस इज बिकॉज व्हेन ब्रेक कंडीशन, ऐसा क्यों होता है? व्हेन ब्रेक कंडीशन इज सेटिस्फाइड ए वेव ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन is soon back reflected and thus travel in the reverse direction. Each subsequent reflection reverts the direction of the travel again and now we can have two different standing waves. तो जो राइट वाली है उसके लेंगे साई प्लस और जो लेफ्ट में उसको साई माइनस। इसको हम लिखेंगे ई की पावर आयोटा पाई एक्स ओवर है ये राइट में जाने वाली, प्लस जो रिफ्लेक्टेड है वो ई की पावर माइनस आयोटा पाई एक्स ओवर ए, और इन दोनों से मिलके जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो है साई प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 cos पाई एक्स ओवर ए। इसी तरह से जो लेफ्ट में जाने वाली वेव है उसके लिए वेव फंक्शन को साई माइनस, और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर आयोटा पाई एक्स ओवर ए माइनस ई की पावर माइनस आयोटा पाई एक्स ओवर ए। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आयोटा साइन पाई एक्स ओवर ए। थस इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई की पावर आयोटा पाई एक्स ओवर ए देन आइदर कॉस पाई एक्स ओवर ए और साइन पाई एक्स ओवर ए could represent the electron at zone boundary k is equal to pi by a. Now the two solutions correspond in the lattice to different values of energy. ये जो दो सॉल्यूशन आए अभी साई प्लस और साई माइनस, तो इसके संगत जो एनर्जी वैल्यूज़ होगी वो अलग अलग होगी। अब ये कैसे संभव है? तो इसको देखने के लिए हम टू सी दिस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टार साई इज इक्वल टू साई स्क्वायर मॉड फॉर ट्रेवलिंग वेव कैन बी रिटर्न एज। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो निकालेंगे पहले तो ट्रेवलिंग वेव के लिए ई की पावर माइनस आयोटा पाई एक्स ओवर ए और ई की पावर आयोटा पाई एक्स ओवर ए वो हो जाएगी 1। तो ट्रेवलिंग वेव के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी? 1 और कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट हम स्टैंडिंग वेव जो साई प्लस है उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे तो वो आएगी कॉस स्क्वायर पाई एक्स ओवर ए। इसी तरह से जो स्टैंडिंग वेव साई माइनस है जो लेफ़्ट की तरफ जा रही है उसके लिए अगर हम ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे तो वो आएगी साइन स्क्वायर पाई एक्स ओवर ए। यहाँ पे साई स्टार साई आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख के निकाल सकते हैं। और इन तीनों से हम देखते हैं, हमने 3 वेव के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाली है। एक तो ट्रेवलिंग वेव जो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, दूसरा जो स्टैंडिंग वेव है साई प्लस, और तीसरा स्टैंडिंग वेव साई माइनस के लिए। तो हम इन तीनों से देखते हैं कि P इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर द 2 स्टैंडिंग वेव सॉल्यूशन। साई प्लस और साई माइनस के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसको शो करने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। फिगर शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू द वेव्स साई प्लस साई माइनस एंड ई की पावर आयोटा पाई एक्स ओवर ए एज शोन इन फिगर। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। चार्ज डेंसिटी को वाई एक्सेस पे लिया है और एक्स एक्सेस पे पोजीशन को लिया है, और इसमें 3 हमने डायग्राम शो किए हैं। जो बीच वाली जो एक्स एक्स के पैरेलल लाइन है वो तो ट्रैवलिंग वेव को शो करती है।
और एक यहाँ पे जो कर्व्ड लाइन है, एक कंटिन्यूस लाइन है और एक ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन है वो साई प्लस स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी या साई प्लस फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी को शो करती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। और जो कंटिन्यूस लाइन है वो साई प्लस के लिए, सॉरी कंटिन्यूस लाइन साई प्लस के लिए और डॉटेड लाइन साई माइनस के लिए। इसी के साथ इसी डायग्राम के नीचे हमने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व भी प्लॉट किया है। यहाँ पे दो एटम्स के बीच की दूरी जो है वो लैटिस कांस्टेंट ए के बराबर है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू द वेव फंक्शन साई प्लस साई माइनस एंड प्लेन ट्रेवलिंग वेव को शो करता है। अब हम इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं। We see from the figure that travelling wave e की power iota pi x over a distributes the electron charge density uniformly। क्योंकि x x के पैरेलल लाइन है तो चार्ज डेंसिटी सभी जगह समान है ओवर द लाइन। और स्टैंडिंग वेव पाइल्स अप the standing wave psi plus piles up the charge on the ion cores। ये डायग्राम पे देखिए, जो आयन है उन्हीं के ऊपर जो आयन कोर है वहीं पे ये जो हमारी लाइन है, कर्व्ड लाइन है, कंटिन्यूस लाइन है, वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी को पाइल अप करती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को पाइल अप करती है। कहाँ पे? आयन कोर के ऊपर। On the ion core, so lowering the potential energy in comparison with the average potential energy seen by a travelling wave। Similarly, the standing wave psi minus pile up the charge midway between the ion core and thereby increasing the potential energy। तो हम देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी जो चार्ज डेंसिटी के लिए हमने जो डायग्राम या फिगर शो किया है उससे हम देखते हैं कि ये जो चार्ज डेंसिटी है वो आयन कोर के जो है साई प्लस के लिए अलग है और साई माइनस के लिए अलग है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। सो वी फाइंड दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ साई प्लस इज लोअर than that of psi minus। The difference between these two potential energies represent the energy gap between the two solution at k is equal to pi by a। जो ई के कर्व है, k की वैल्यू पाई बाई है, उस समय जो एनर्जी की वैल्यूज़ है वो अलग अलग है। k इज इक्वल टू पाई बाई पाई ओवर ए पर एनर्जी की दो वैल्यूज़ हैं और बिटवीन द टू सॉल्यूशन एट k इज इक्वल टू माइनस पाई बाई ए। माइनस पाई बाई ए पे भी दो सॉल्यूशन है और प्लस पाई बाई ए पे भी एनर्जी की दो वैल्यूज़ हैं। एंड लीड्स टू ए स्प्लिटिंग ऑफ द कर्व ई इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m k स्क्वायर इंटू टू ब्रांचेज ऑफ द पॉइंट्स k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए। वी रिमेंबर दैट द कर्व मस्ट बी फ्लैट एट k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए। जो कर्व है ई के कर्व है वो k की वैल्यू प्लस पाई बाई ए पे और माइनस पाई बाई ए पे फ्लैट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सिंस फॉर स्टैंडिंग वेव्स द ग्रुप वेलोसिटी विच इज़ द स्लोप ऑफ द ई पे कर्व। ये जो ई के कर्व है इसका स्लोप है, ये इस डायग्राम में देखिए, मस्ट बी ज़ीरो। अगेन आई रिपीट इट that the curve must be flat at k is equal to plus minus pi by a since for standing waves the group velocity which is the slope of the ek curve must be zero। तो जो फ्लैट ये कर्व बनाया है मैंने ई के जो डायग्राम है और ये 0 से पाई बाई ए की वैल्यू जब तक कम है तब तक तो पैराबोलिक फॉर्म में और के की वैल्यू माइनस पाई बाई ए पे और प्लस पाई बाई ए पे ये जो है वो फ्लैट हो जाता है। अच्छा, इसमें जो दो पॉइंट्स लिए हैं ए और बी, द पॉइंट ए विल करस्पॉन्ड टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वेव फंक्शन साई प्लस।
जो पॉइंट ए है वो साई प्लस के लिए है और जो पॉइंट बी है वो साई माइनस के लिए है। तो ये जो हमने सारा डिस्कशन किया है वो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन के लिए किया है कि जब पोटेंशियल बहुत वीक हो तो उस समय जो ई की वैल्यू है पाई के की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई ए पर, तो ये जो एनर्जी की दो वैल्यूज़ मिलती है और स्प्लिट हो जाता है ई के जो बैंड है, और यहाँ पे साई प्लस और साई माइनस की अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें बैंड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला ग्रीन लाइन्स के वाला है वो फर्स्ट अलाउड बैंड कहलाता है, और जो रेड लाइन से दिखाया गया है ये फर्स्ट फॉरबिडन बैंड है। इसके बाद ऊपर जो लाइन है वो ग्रीन अलाउड बैंड के लिए है। तो ये हमने फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए डिस्कशन किया है, इसी तरह से हायर ब्रिलियन जोन के लिए भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज हमने जो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन है उसका किस तरीके से हम उसको कंसिडर करते हैं और किस तरीके से इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। द नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द क्रिस्टल इज when the crystal potential is assumed to be weak in comparison to the electron kinetic energy। तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन के लिए कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की तुलना में उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल है वो कम है। अंडर दीज कंडीशंस द अलाउड बैंड विल बी ब्रॉड एंड द फॉरबिडन बैंड क्वाइट नैरो। तो यहाँ पे हमने जो अलाउड बैंड है वो काफ़ी चौड़ा दिखा है और जो फॉरबिडन बैंड है वो संकड़ा है। दीज सर्कमस्टेंसेस आर नेवर परफेक्टली रियलाइज इन एनी एक्चुअल क्रिस्टल because the potential always goes to minus infinite at the ion cores and for the outermost electron but for the outermost electron in many simple metals the requirements are met fairly well over most of the volume of the crystal। अर्थात जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है उसी तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में तो पोटेंशियल हम जीरो ले रहे हैं, लेकिन नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन में पोटेंशियल जीरो न लेकर के वीक है, और जब वीक पोटेंशियल है तो हम परटर्बेशन थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं। परटर्बेशन थ्योरी यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन में और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में क्या क्या पटअप टर्म प्राप्त होगी वो हम मैथमेटिकली सॉल्व करके निकाल सकते हैं, और वो हम कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।